आप सभी के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं नल और टंकी से। तो हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज उन्हीं टाइपों को हम लेकर के आए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, तो उस बेस पे जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे मिले थे हमारे शिफ्ट में, उन टाइप के क्वेश्चनों का आपको हम सोल्यूशन बता रहे हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देख करके जाएँ। इस वीडियो में हम इस टाइप के अलावा एक दो टाइप और बताएंगे ताकि एक ही वीडियो में आपके सभी टाइप कंप्लीट हो जाएं जो नल और टंकी से पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक नल या पाइप किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन टैंक में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे समय अधिक लगता है। ठीक है, यानी 2 घंटे समय अधिक लगते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको अधिक कर लीजिए, यहाँ पे है अधिक। 2 घंटे क्या होगा, आपको अधिक समय लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है, इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है यदि टैंक पूरा भरा हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नल या पाइप है, किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, वो भर सकता है। ठीक है, भर सकता है कितने घंटे में, वो 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन उस टैंक में छेद होने के कारण वह इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो कह रहा है यदि टैंक भरा हो तो उसे कितने समय में छेद खाली कर देगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आपका कोई क्या है, नल है, ठीक है, और यहाँ पे एक टैंक है, इसको पूरा भरने में कितना समय भर दे रहा है, 8 घंटे में। ठीक है, वो 8 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है इसके तली में क्या एक छेद है। ठीक है, तो छेद है तो पानी निकल जाएगा, तो छेद है तो छेद के कारण पानी भर रहा है तो निकलता जाएगा। तो छेद के कारण से भरने में कितना समय ले, 2 घंटा अधिक ले रहा है, यानी 2 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, 2 घंटा उसको एक्स्ट्रा समय ले रहा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, कोई नल है या पाइप किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंकी में क्या हुआ, छेद है, तो उसके कारण से 2 घंटा अधिक समय लग जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है यदि टैंकी भरी हो और छेद को खाली करना हो तो कितने समय में टैंकी को खाली कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। आइए लगाते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, देखिए। तो आपको बता दें, टैंकी में छिद्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस प्रकार से आप लगाएं। तो आपको क्या करना है, एक टंकी है जो इससे कितने घंटे में भर, 8 घंटे में भर सकती है। ठीक है, जब छिद्र नहीं है, लेकिन उसमें छिद्र के कारण 8 घंटे अधिक समय ले रहा है। ठीक है, तो देखिए नल या पाइप, ठीक है, नल या पाइप कितने घंटे में पूरी टंकी को भर दे रहा, 8 घंटे में। ठीक है, 8 घंटे में नॉर्मली भर दे रहा है, लेकिन छिद्र के कारण वो 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, छिद्र के कारण कुल समय। ठीक है, कुल समय कितना, 8 घंटे, तो ये ले रहा है 2 घंटे, यानी 8 प्लस 2 यानी 10 घंटे। ठीक है, छिद्र के कारण कितना समय ले रहा है वो, 10 घंटे ले रहा है भरने में। 8 घंटे तो आपको इधर लग रहा था, लेकिन कह रहा है टैंकी में क्या है, छेद है, उस छेद के कारण से भरने में 2 घंटा और समय लगता है, यानी 8 घंटे में 2 घंटा और हम जोड़िए 10 घंटा। ठीक है, अब आपका क्या आ गया, जब आप ये वैल्यू प्राप्त करें तो आपको आंसर क्या लाना कि छिद्र टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या लिखेंगे आप, छिद्र खाली करने का समय, खाली करने का समय क्या हो जाएगा, आपको क्या, इन दोनों का एक बार गुणा करा लेना है, 8 और 10 का एक बार गुणा कराना है, और इन्हीं को नीचे माइनस करके लिखना है, और 10 माइनस 8 लेना है। बस इसी को सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। 8 गुणे 10 अपान कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, इसको काट दीजिए, जो बचे 10, तो कितना बचा, 8 गुणे 5 यानी 8 बचे कितना हो गया, 40 घंटा। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे छिद्र का आसानी से पूछेगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया कि कोई टैंक है, उसे एक नल या पाइप 8 घंटे में भर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि टंकी में छिद्र है। ठीक है, मान लीजिए कोई टंकी है, इसे वो नल कितने घंटे में भर दे रहा था भाई, 8 घंटे में भर दे रहा था। कितने घंटे में, 8 घंटे में भर दे रहा था,
लेकिन कर इस टंकी में छिद्र था, ठीक है, तो छिद्र के कारण पानी कुछ गिरेगा तो उसे एक्स्ट्रा भरने में 2 घंटा अधिक समय लग रहा था, ठीक है। तो इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, 10 आ जाएगा, और पहले जो 8 घंटा दिया उसको लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करना है एक बार, और हर में दोनों का अंतर लेना है, इन दोनों का अंतर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, छिद्र पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लगाने का, आप समझ गया होंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में काफ़ी स्पीड पड़ जाएगी, लगाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से हमने आपको समझा दिया। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम में क्या करेंगे आप देखेंगे, 8 घंटे में भर रहा है, छिद्र के कारण उसे इतना समय लगा, तुरंत आप जोड़ लेंगे, यानी 8 गुणे 8 2 10 हो जाएगा, हमने 2 घंटा देख लिया उसमें जोड़ लिया, बटे दोनों का अंतर 10 में से 8 जाएगी, 2 काट देंगे आप, तो 8 25 40, आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर जल्दी में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, छिद्र का जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है ना उसको उसमें जोड़ लेना है, और दोनों का गुणा करा के लिख लेना ऊपर, और नीचे दोनों का अंतर लिख लेना है, दोनों को घटा के लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप ये क्वेश्चन था, एग्जाम में आपके आ रहा है। और एक पिछली वीडियो आप हमारी नहीं देखे तो जा करके देखिए, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। और हमारे शिफ्ट में 12 दिसंबर का जो हमारा एग्जाम था सेकंड पाली में, उसमें शिफ्ट में वो क्वेश्चन आया था, उसको भी हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रैक्टिस करा दिया। तो आप नहीं देखे तो जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और ये रहा आज का क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन अदर शिफ्ट में आए पड़े थे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम बता देते हैं। मान लीजिए आपको दे देगा कोई नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, एक नल बी उसे 5 मिनट में भर सकता है, ठीक है। 5 घंटे में कोई नल ए उसे इतने घंटे में, और ये इतने घंटे में भर सकते हैं, यानी कोई नल ए है या कोई पाइप ए है, एक टैंक को 10 घंटे में, और कोई पाइप बी है उसे 5 घंटे में भर सकता है। तो दोनों बताइए, दोनों एक साथ टैंक को कितने समय में भर देंगे, ये क्वेश्चन आ गया। तो दोनों जब मिल करके एक साथ टैंक की बात करेगा कि ए प्लस बी मिल करके एक साथ उस टंकी को कितने समय में भर देंगे, तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों का गुणा कराना है, ठीक है, एक बार दोनों का क्या करना है, गुणा कराना है, और नीचे दोनों को एक बार जोड़ लेना है, 10 + 5, और सोल्व करिए, 10 बच्चे कितना हो जाएगा, 50 बटे 10 और 15, 10 और 5 15 हो जाएगा, काट दीजिए आप, 5 दाएं 50 और 5 3 15, आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप क्या समझे, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, दे रहा है कि 2 पाइप या 2 नल किसी टंकी को 10 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए कि दोनों यदि एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों का जो घंटे का समय होगा उसका गुणा करा लेना एक बार, और नीचे दोनों को जोड़ लेना है, और सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप का ये हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर एक सेकंड टाइप का बताते हैं आपको, दूसरा इसी में कंडीशन आपको दे देगा, कर देगा कि एक नल जो है ए किसी टैंक को भरने में कर देगा 20 मिनट लेता है, ठीक है, 20 मिनट लेता है, और कहेगा एक नल बी है जो उसे 10 मिनट में क्या कर दे रहा है, 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है, 15 मिनट में क्या कर दे रहा है, खाली कर देगा, ठीक है, खाली कर देता है, ठीक है, ये भर देता है, कह देगा वही नल ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है, और कोई नल बी उसे 15 मिनट में खाली कर देता है। तो बताइए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कहेंगे दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, यानी दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए क्या कर देंगे जब दोनों नलों को एक साथ खोल दोगे ए प्लस बी को, तो जो खाली कर रहा है वो क्या होता है, हमेशा माइनस माना जाता है, क्योंकि ये टंकी को भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो ये काम कर रहा है, वो कम कर दे उसके काम को, यानी कोई टंकी है, ये क्या कर रहा है, नल भर रहा है इसको, और बी क्या कर रहा है, इसको यहाँ से खाली कर दे रहा है पानी को, ठीक है। तो इसको हम हमेशा माइनस मानते हैं क्योंकि ये काम को कम कर दे रहा है, ठीक है, तो इसको माइनस चिन्ह के रूप में माने। तो आपसे कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, भरने वाले को और खाली करने वाले को, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन एक टाइप का पूछता है। तो उसके लिए क्या है, माइनस से धरता से दीजिए आप, तो क्या करना आप देख, इन दोनों को एक बार क्या करना है, गुणा करा लेना है, दोनों को आपको गुणा करा देना, 20 गुणे 15 बटे में दोनों का एक बार अंतर ले लेना, यानी 20 - 15, बस इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सोल्व करते हैं,
20 गुणे 15 अपन 20 में से 15 जाए 5, ठीक है, 5 एक अन्ना 5, 5 तियाँ 15, यानी बच्चा आपका 20 गुणे 3 यानी 20 तियाँ 60 मिनट। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या मिला हमें कि दोनों नल जब ए बी एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी भरने में इतना समय लगेगा। कब, जब एक नल भर रहा हो और दूसरा क्या कर रहा हो, खाली कर रहा हो, उस कंडीशन में आपको अंतर लेना है, ठीक है। और यदि दोनों नल केवल भर रहे हो टंकी को तो आपको क्या करना है, उनका प्लस लेना है, ठीक है, उनको जोड़ना है, सीधी सीधी बात, ठीक है। खाली कर, एक नल भर रहा एक नल खाली करा तो क्या करना है, दोनों के गुणनफल में दोनों के अंतर से भाग, और अगर दोनों नल टैंक को भर रहे हैं, केवल भर रहे हैं, तो बोले कि एक साथ कितने समय में भर देंगे, तो उसके लिए दोनों का गुणनफल बटे दोनों के योग से भाग, ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई, ठीक है। ये दो कंडीशन पे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे और लगा पाएंगे। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो चल रहा है उसमें पूछा जा रहा है, नल और टंकी से या पाइप और टैंक से, ठीक है। तो हमने 3 या 4 प्रकार के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हमने बता दिया, उनके सॉल्यूशन करने का बहुत ही बेसिक तरीका आपको बता दिया। तो अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं।